पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हुआ, यूएनएचआरसी, यूएनएससी, यूएन में फटकार लगी, लेकिन उसके बावजूद संभव इनको फंड्स भी मिल जाते हैं, इनको लगातार शह भी मिलती रहती है। देखिए, अभी कर्नल सर ने बिल्कुल अच्छे बताया, संजीत जी ने बहुत अच्छे से बताया बात को। और आपका जो प्रश्न है निशा जी, उसमें आपका उत्तर खुद ही इसमें है। देखिए, क्या है ना कि पाकिस्तान जो है वो उसको यूज किया जाता है अपने अपने इंटरेस्ट में। पाकिस्तान से किसी को लगाव नहीं है। आप सोचिए, ओसामा बिन लादेन 2001 में अमेरिका गया था अफगानिस्तान ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए। ओसामा बिन लादेन मिलता कहां पर है? 2012 में पाकिस्तान के अंदर। 11 साल तक अमेरिका से मशक्कत करवाई पाकिस्तान ने कि ढूंढो कहाँ है ओसामा। और 2012 में कहा मिला वो आपको? मिला आपको पाकिस्तान के अंदर। इसके बाद भी अमेरिका आज ये कह रहा है कि हम तुम्हारी क्या करेंगे, मदद करेंगे, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। और आज मुनीर को दावतें दी जा रही है अमेरिका के द्वारा। ये वही अमेरिका है जो पाकिस्तान को कह रहा था कि पाकिस्तान जो है हमारा सहयोग नहीं कर रहा है, ओसामा बिन लादेन को छुपा रहा है। उसके बाद प्रतिबंध तक लगाई। ये वही अमेरिका है जो एफएटीएफ में डाल रहा था किसको? पाकिस्तान को। चीन की भी अगर आप बात करें, सी पैक टू स्टार्ट नहीं किया है चीन ने। सी पैक टू के लिए उसने कहा, जो दूसरा चरण था, कि पाकिस्तान भैया आपको भी पैसा लगाना पड़ेगा तभी हम कुछ करेंगे, अन्यथा नहीं। पैसा अगर आपका होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो आप सोचिए कि चाइना भी पाकिस्तान सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन होता क्या है, चीन हो या अमेरिका हो, दोनों की एक ही थ्योरी है। हमारे कौटिल्य कहा करते थे, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि किसी देश को अगर सुरक्षित रहना है तो उसकी पेरिफेरी शांत होनी चाहिए, पेरिफेरी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर पेरिफेरी डिस्टर्ब होगी तो उस देश को अपना बहुत सारा पैसा इंटरनल सिक्योरिटी में खर्च करना पड़ेगा, जिससे उसकी विकास की जो रफ्तार है वो धीमी होगी। तो यही बात चीन और अमेरिका को, कि उनको लगता है कि भारत जो है हैव ए लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो चीन तो इसलिए पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कि चीन जो है पाकिस्तान के माध्यम से एज ए प्रॉक्सी यूज करके पाकिस्तान को अपने हितों को साधने का प्रयास करता है, भारत के लिए टेंशन क्रिएट कर कर। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इसलिए ताकि मैं चेक एंड मेट कर सकूं, यानी कि भारत के साथ में सौदेबाजी कर सकूं पाकिस्तान के नाम पर। कि ठीक है, कल को अमेरिका कहेगा तो हम पाकिस्तान को एक काम करते हैं, पाकिस्तान को हम डलवाते हैं किसके अंदर? एफएटीएफ की लिस्ट के अंदर। आप एक काम करो, हमारी इस बात को मान लो, हमारा मक्का खरीदना शुरू कर दो। तो अमेरिका भी चेक एंड मेट की पॉलिसी के तहत क्या करता है? सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। तो जब तक क्या होगा कि दुनिया इस बात पर, देखिए सबसे बड़ी विडंबना तो दुनिया की ये भी है अर्षा जी, कि एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद क्या होता है, व्हाट इज द टेररिज्म, उसकी आज तक पूरी दुनिया जो है परिभाषा नहीं रख पाई है। यूएन आज तक एक फाइनल डेफिनेशन नहीं दे पाया कि दैट इज अ टेररिज्म। आतंकवाद की परिभाषा तक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के पास नहीं है, जितने भी आप इंस्टीट्यूशंस को देखें। इसलिए भारत तो कई बार इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्वेश्चन उठाता है कि वाकई में आप सीरियस हैं क्या पीस के लिए। और आप देखेंगे कि जो पीस की बात करने वाले लोग हैं, जितनी पीस की बात करते हैं, सबसे ज्यादा मानवाधिकार का उल्लंघन ही वही लोग करते हैं। क्या अमेरिका इसराइल मान रहे हैं कि व्हाट इज द इंटरनेशनल नॉर्म्स? क्या रशिया मानने को तैयार है? यूक्रेन मानने को तैयार है? आपको दिखाई देगा नहीं, कोई भी मानेगा। चीन मानने को तैयार है। चीन को तो चीन तक दिया गया था 2016 में कि भाई तुम फिलिस्तीन की जमीन पर गलत कब्जा कर रहे हो। दक्षिण चीन सागर में चीन ने मानने को मना कर दिया। तो बात यही है, भारत हमेशा बोलता है कि इनको बेटर डेमोक्रेटिक बनाया जाए, इनमें नया उपलब्ध कराया जाए। लेकिन होता क्या है, अंतरराष्ट्रीय नैतिकता जिसको हम कहते हैं, वो नैतिकता जो है राष्ट्रीय हित के सामने दम तोड़ देती है, उसके बिल्कुल। घुटने मतलब क्या है, वो घुटने टेक देती है। और कहते हैं कि राष्ट्रीय हित के सामने बनने वाला नहीं हो। और राष्ट्रीय हित हर देश अपने अकॉर्डिंग परिभाषित करने में लगा पड़ा है। अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करके मैं अपने नेशनल इंटरेस्ट साध लूंगा। तो कल को अगर भारत पाकिस्तान की किरकिरी करता है या पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करता है, तो अमेरिका उसका पालनहार बनकर या उसका सपोर्टर बनकर उसको बचाने का प्रयास करता है, जैसा खुद चीन ने किया है। जब हम मसूद अजहर को हम इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाना चाहते थे तो चीन ने हम्म। मना कर दिया था। हाफिज सईद को लेकर बिल्कुल। ऐसे ही हुआ था। तो बिल्कुल ये एक सर। बड़ी विडंबना तमाम है अपने अपने अंतरराष्ट्रीय जगत में। बेनिफिट्स जो कि लोग देखते हैं और उसी के बाद ये सपोर्ट देखने को मिलता है। संजीत जी, मैं आपके पास आऊंगी। क्या लगता है अब भारत को इसको कितना बड़े कंसर्न के तौर पर देखना चाहिए और क्या रुख अपनाना चाहिए इसको लेकर? देखिए हर्षा जी, भारत सरकार बिल्कुल क्लियर है। हमको जितने टेररिस्ट कैंप हैं जो दोबारा इनको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर अपने नजर बनाए रखनी चाहिए।
ह्यूमन इंटेलिजेंस से पता करना चाहिए, सैटेलाइट से पता करना चाहिए, हर चीज इनकी हर हरकत के बारे में पता होना चाहिए। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर एक इजराइल एक छोटा सा मुल्क है जिसके चारों तरफ जो है हॉस्टाइल नेबर्स हैं, अगर उसमें इतनी ताकत है कि वो जो है ये पता लग जाता है कि हमास के जो लोग हैं वो कतर में हैं, तो वो दोहा के ऊपर एयर स्ट्राइक कर देता। तो मैं ये तो कहता हूं कि आप उनको बनने का इंतजार मत कीजिए। जब आपको पता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज आपकी कह रही हैं, अखबार आपके कह रहे हैं कि मुरीद के में दोबारा टेररिस्ट कैंप बन रहा है या बाकी टेररिस्ट कैंपों को दोबारा से बनाया जा रहा है, और हमको पता है वो टेररिस्ट कैंप जो है किस लिए बनाए जा रहे हैं, उनके अंदर उनकी एकोमोडेशन बनेगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके हथियार होंगे, और जैसे निपुण साहब ने बताया है कि पूरा उनका शेड्यूल होता है, 21 दिन में पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे। अगर आप उनको ट्रेनिंग करने दोगे और वो उस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि वो भारत में आके फिर कोई ना कोई दूसरा पहलगाम करे, तो उससे पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करो। आप जो है जितने टेररिस्ट कैंप हैं जो पहले किए थे उनको दोबारा मारो। इस चीज का किस लिए इंतजार करना है कि दोबारा पहलगाम जैसी हरकत हो तब हम अटैक करेंगे? इजराइल तो ये इंतजार नहीं करता। इजराइल को अगर पता लगता है कि उनके खिलाफ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, चाहे हाउतीज हो, अगर उनको पता लगता है कि वो वहां पे है, तो वो सिर्फ उतने ही इंटेलिजेंस से उनके ऊपर स्ट्राइक कर देते। तो यही रुख अगर एक इजराइल छोटा सा देश अगर ये हरकत कर सकता है, तो 140-145 करोड़ वाला देश इस चीज का इंतजार ना करे कि कब वो मुरीद के का टेररिस्ट कैंप सर, बन आपने जाए। बिल्कुल सही कहा कि क्विक एक्शन लेने की यहाँ पर बेहद ज्यादा जरूरत है। हालांकि क्या रुख रहेगा ये देखने वाली बात। फिलहाल